हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ खुशबू खान। आज मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो क्लास 12th के जैव प्रक्रम से रिलेटेड है वो मैं आज आपको पढ़ाऊँगी। देखिए, जैव प्रक्रम क्या होता है। सबसे पहले जैव का मतलब समझिए। जैव वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हम अपने चारों ओर देख पाते हैं, जैसे कि हमारे ग्रीन प्लांट्स हैं, इंसेक्ट हैं, डॉग है, कैट है, ये सब जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जैव प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं। जैव प्रक्रम में क्या होता है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो उनकी बॉडी के अंदर जो भी एक्टिविटी होती है, तो उन एक्टिविटी की स्टडी ही जैव प्रक्रम कहलाती है। ठीक है। अब देखिए, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं हम उनको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि उनके अंदर ऐसी एक्टिविटी, ऐसी प्रोसेस होती हैं जिसकी वजह से वो लिविंग माने जाते हैं। देखिए, सबसे पहले एक कैरेक्टर होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, पोषण। देखिए, पोषण क्या होता है। पोषण वो प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या करते हैं, जैसे मान लो हमें ह्यूमन बींग्स हैं, हमें काम करने के लिए क्या होता है, एनर्जी की आवश्यकता होती है। वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, हमारे फूड से मिलती है। और हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए हमें डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है। तो वो प्रोटीन हमें कहाँ से मिलती है, हमें फूड से मिलती है। जैसे कि दालें, फल्स होती हैं, वो हमें प्रोटीन्स प्रोवाइड कराती हैं। जैसे सोयाबीन है, मूंगफली है, उनसे हमें प्रोटीन मिलती है। और कुछ अमाउंट में हमें मिनरल्स और विटामिन्स की भी ज़रूरत होती है जो हमें हमारे फूड से ही मिलते हैं। तो हमें पोषण की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और वो ऊर्जा हमें हमारे फूड से मिलती है। ठीक है। तो हमारा ये पोषण के अंतर्गत आता है। तो पोषण, अब चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, सबको पोषण की आवश्यकता होती है। ठीक है। अब एक कैरेक्टर होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, श्वसन। श्वसन क्या होता है, श्वसन वो प्रोसेस होती है जिसमें हम O2 बॉडी के अंदर लेते हैं, है ना, और CO2 बॉडी के बाहर रिमूव करते हैं। ठीक है। तो रिस्पिरेशन हमें किस में देखने को मिलती है, ये भी हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलती है। अब देखिए, रिस्पिरेशन भी एक ऐसी प्रोसेस होती है जैसे कि O2 हमारे नोज़ की थ्रू अंदर जाती है, नेज़ल कैविटी से होते हुए हमारे लंग्स में एंटर करती है। एंटर करने के बाद में जो हमारे लंग्स होते हैं, लंग्स के एल्वियोलाई हमारे ब्लड के कांटेक्ट में होते हैं। तो ब्लड से में क्या होता है, ऑक्सीजन पहुंचा दिया जाता है, और जो वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो लंग्स के थ्रू एब्जॉर्ब करके दोबारा से बॉडी से रिमूव करा दी जाती है। तो श्वसन वही प्रोसेस होती है जिसमें O2 हम एब्जॉर्ब करते हैं और CO2 बाहर निकालते हैं। ठीक है। जो हम O2 एब्जॉर्ब करते हैं वो हमारी रेस्पिरेशन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है। अब देखिए, जैसे हमने खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद में हमारी बॉडी में जो भी ग्लूकोज बनता है, उस ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से ही हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है। अब वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, जैसे कि ऑक्सीजन हमारे लंग्स से होते हुए हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में एंटर करती है ऑक्सीजन, और उस ऑक्सीजन से फिर क्या होता है, वो ऑक्सीजन हर सेल में प्रोवाइड कराई जाती है, और उस ऑक्सीजन से जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका ब्रेकडाउन होता है। कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन होने से हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है। तो उसी प्रोसेस को कहते हैं हम श्वसन। जो वेस्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है वो हमारी बॉडी से लंग्स के थ्रू रिमूव करा दिया जाता है। ठीक है। अब एक प्रोसेस होती है परिवहन। देखिए, परिवहन क्या होता है, परिवहन ये भी हमारी बॉडी का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। देखिए, परिवहन में क्या होता है, देखिए जैसे हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद में हमारा फूड का डाइजेशन होता है। डाइजेशन होने के बाद में जो वेस्ट होता है वो हमारे एनस के थ्रू बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है फीसेस के रूप में। और जो यूज़फुल पार्ट होता है वो हमारा क्या होता है, इंटेस्टाइन की जो विलाई होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद में वो जो इम्पॉर्टेंट जैसे फूड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे ब्लड में एंटर करते हैं। ब्लड में एंटर करने के बाद अब ये इन मॉलिक्यूल्स की क्या जहाँ आवश्यकता होती है वो हमारे बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट करा दी जाती है। अब ये जो ट्रांसपोर्ट होता है वो किसके थ्रू होता है, हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू, क्योंकि हमारी बॉडी में क्या होता है, हमारा जो ब्लड होता है वो एक सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह फंक्शन करता है। क्योंकि ब्लड क्या होता है, लंग्स, हार्ट, पूरी बॉडी में रोटेट करता है। जैसे जैसे फूड के मॉलिक्यूल्स की जिस सेल को ज़रूरत होती है वो सेल एब्जॉर्ब कर लेती है उस फूड को। तो क्या होता है, हमारा जो ब्लड है वो एक तरह से सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह फंक्शन करता है। हालांकि अगर हम प्लांट्स में देखेंगे, प्लांट्स में भी हमें सर्कुलेटरी सिस्टम
तो नहीं देखने को मिलता, लेकिन ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखने को मिलता है। जैसे कि जाइलम वाटर का कंडक्शन करता है, फ्लोएम फूड का कंडक्शन करता है। तो हम परिवहन एक तरह से हम प्लांट्स में भी देख सकते हैं। और अगर हम एनिमल की बात करें तो हमारा जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो एक तरह से ट्रांसपोर्ट की तरह फंक्शन करता है। और ये ट्रांसपोर्टरी सिस्टम जो होता है ये हम अपने लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी देख सकते हैं। और ऐसे ही एक जैव प्रक्रम में एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस आती है एक्सक्रीशन। देखिए एक्सक्रीशन क्या होता है? एक्सक्रीशन वो प्रोसेस होती है जिसमें हमारे जो बॉडी का वेस्ट होता है वो रिमूव कराया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, हम रिस्पिरेशन करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप की मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती हैं। कुछ पदार्थ बनते हैं, कुछ टूटते हैं, और जो वेस्ट के रूप में मटेरियल होता है उसको हमारी बॉडी से रिमूव कराना ही उत्सर्जन या एक्सक्रीशन कहलाता है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह से जैव प्रक्रम में हम एक उत्तेजनशीलता टॉपिक पढ़ेंगे। देखिए उत्तेजनशीलता क्या होता है? उत्तेजनशीलता को इंग्लिश में इरिटेबिलिटी कहते हैं। देखिए ये जो कैरेक्टर होता है ना उत्तेजनशीलता का, ये भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का ही कैरेक्टर होता है। क्योंकि देखिए हम किसी भी बॉडी में ग्रोथ होना, जैसे कि अगर हम धूप में चले जाएं, खड़े हो जाते हैं, तो हम क्या होता है, हमें ज़्यादा जब हमारी बॉडी को धूप मिलती है आवश्यकता से अधिक, तो हमें थोड़ी बेचैनी सी महसूस होती है, हम तुरंत अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो एक तरह से क्या होता है, जिस चीज़ की हमें कोई ज़रूरत नहीं होती है उसका इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पर पड़ता है, तो हम एक तरह से रिस्पॉन्स करते हैं। उस प्रोसेस को ही बोलते हैं हम उत्तेजनशीलता। ठीक है, और ये सारी प्रोसेस आती हैं जैव प्रक्रम में। जैव प्रक्रम में क्या होता है, एक बार और मैं फिर आपको रिपीट करती हूँ। जैव प्रक्रम में ये चीज़ पढ़ते हैं हम कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी के अंदर क्या क्या एक्टिविटी होती हैं या वो किस तरह से फंक्शन कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि पोषण में क्या होता है, सभी जीवों को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वो ऊर्जा हमें किससे मिलती है? हमारे फूड से मिलती है। हम अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन लेते हैं तो क्या होता है, हमारी ग्रोथ भी ठीक से मेंटेन रहती है। श्वसन यानी रिस्पिरेशन अगर हम देखेंगे ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही पाया जाता है। O2 बॉडी में क्या करता है, बॉडी में एंटर करता है और उसके बदले में CO2 बॉडी से रिमूव हो जाती है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी हमारी एक तरह से बॉडी का पार्ट होता है, जैसे हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, और हम प्लांट में देखते हैं परिवहन किसके थ्रू होता है, जाइलम और फ्लोएम के थ्रू होता है ना, कंडक्शन। और उत्तेजनशीलता ये भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी होती है कि जिस चीज़ की उसको ज़रूरत नहीं होती उसके प्रति रिस्पॉन्स करना ही उत्तेजनशीलता कहलाता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।